आपको हमारी वीडियो स्टोरी पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। यह कहानी समाज के नियमों और पारंपरिक संबंधों की उलझनों के बीच एक अनकहे रिश्ते की कहानी है, जो न केवल भावनाओं की परतों को उजागर करती है, बल्कि उसमें प्रेम, नैतिकता और वासना का संघर्ष भी दिखता है। कहानी का केंद्र है एक ससुर और उसकी बहू के बीच का नाजुक और जटिल संबंध, जिसे समाज कभी स्वीकार नहीं करता। यह एक छोटी सी गांव में रहने वाले परिवार की कहानी है, जहां पारिवारिक रिश्तों में अनुशासन और सम्मान की हमेशा से परंपरा रही है। यह कहानी इस बात की पड़ताल करती है कि जब भावनाएं और वासना सामाजिक बंधनों से आगे बढ़ जाती हैं, तो क्या होता है। कहानी का प्रारंभ। कहानी की शुरुआत होती है एक गांव में स्थित ठाकुर साहब के परिवार से, जो गांव के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे। ठाकुर साहब के बेटे रवि की शादी गांव की सबसे सुंदर और समझदार लड़की सविता से तय हुई। शादी बहुत धूमधाम से हुई और सविता का स्वागत ठाकुर के घर में बहू के रूप में हुआ। सविता ने शादी के बाद पूरे घर को संभाल लिया। वह घर के सभी कामों में निपुण थी और हर किसी का दिल जीत चुकी थी। उसकी सास भी उससे बहुत खुश थी और उसका पति रवि भी उससे बहुत प्यार करता था। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन सविता और ठाकुर साहब के बीच का रिश्ता धीरे धीरे एक अलग मोड़ लेने वाला था, जिसे कोई कभी सोच भी नहीं सकता था। ससुर और बहू का पहला सामना। शादी के कुछ दिनों बाद ही रवि को अपने काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ा। वह व्यापारी था और गांव से बाहर अक्सर काम के लिए जाना पड़ता था। इस बार भी उसे लगभग 1 महीने के लिए बाहर जाना पड़ा। सविता को रवि के बिना घर में अकेलापन महसूस हो रहा था। उसकी सास भी अक्सर बीमार रहती थी और ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। घर में अब सिर्फ सविता और ठाकुर साहब ही बचे थे, जो एक दूसरे से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। लेकिन एक दिन, जब सविता घर के आंगन में फूलों को पानी दे रही थी, ठाकुर साहब वहां आए। उन्होंने सविता से कुछ बात करने की कोशिश की और दोनों के बीच धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। ठाकुर साहब ने सविता की तारीफ की, तुम इस घर की रौनक हो, सविता। तुम्हारे आने के बाद घर में एक नई ऊर्जा आ गई है। सविता ने झिझकते हुए कहा, जी पिताजी, आपका आशीर्वाद है। मैं बस अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। इसके बाद दोनों के बीच औपचारिक बातचीत होती रही, लेकिन ठाकुर साहब के मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वह सविता की खूबसूरती और उसकी मासूमियत से आकर्षित हो चुके थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे अपनी बहू के प्रति ऐसे भावनाएं महसूस करेंगे, लेकिन सविता के प्रति उनका आकर्षण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। भावनाओं का उलझाव। दिन बीतते गए और अब ठाकुर साहब और सविता के बीच बातचीत और भी बढ़ने लगी। वे अक्सर आंगन में मिलते और ठाकुर साहब हमेशा उसकी तारीफों के पुल बांधते। सविता ने शुरू में इसे केवल एक बुजुर्ग का स्नेह समझा, लेकिन धीरे धीरे उसे भी ठाकुर साहब की बातों में कुछ अलग महसूस होने लगा। एक दिन ठाकुर साहब ने सविता से कहा, सविता, तुम्हारे बिना यह घर सूना लगता है। जब तुम घर के आंगन में होती हो, तो ऐसा लगता है जैसे यह घर फिर से जीवंत हो गया हो। सविता ने शर्माते हुए कहा, पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? यह सब आपका आशीर्वाद है। लेकिन ठाकुर साहब की आंखों में अब सिर्फ एक ससुर का स्नेह नहीं था। उनकी नजरों में अब एक अलग चमक थी, जिसे सविता ने पहली बार महसूस किया। वह थोड़ी असहज हो गई, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। सुहागरात और ससुर का हस्तक्षेप। शाम का समय था। सविता अपने कमरे में बैठी थी और अचानक ठाकुर साहब वहां आ गए। सविता ने उन्हें देखकर थोड़ा चौंक गई, लेकिन उसने सोचा कि शायद वे किसी काम से आए होंगे। ठाकुर साहब ने कमरे में प्रवेश किया और दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। यह देखकर सविता के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने घबराते हुए कहा, पिताजी, आप यहाँ। इस समय ठाकुर साहब ने धीरे से कहा, सविता, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सविता ने जवाब दिया, जी, कहिए। ठाकुर साहब ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं नहीं जानता कि यह कैसे कहूँ, लेकिन तुम्हारे प्रति मेरा लगाव अब सिर्फ एक ससुर और बहू का नहीं रहा। मैं तुम्हारे बिना अब इस घर की कल्पना नहीं कर सकता। यह सुनकर सविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके ससुर उसके प्रति ऐसे भावनाएं रखते हैं। वह स्तब्ध रह गई और कुछ बोल नहीं पाई। ठाकुर साहब ने उसकी नजदीक आते हुए कहा, मैं जानता हूं कि यह सही नहीं है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। तुम मेरे दिल और दिमाग से कभी नहीं निकलती हो। सविता का असमंजस और निर्णय। सविता ने खुद को संभालते हुए पीछे हटने की कोशिश की। उसने कहा, पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? यह सब गलत है। मैं आपकी बहू हूँ। यह रिश्ता ऐसा नहीं हो सकता।
लेकिन ठाकुर साहब ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए कहा, मैं जानता हूं कि यह समाज के नियमों के खिलाफ है, लेकिन दिल के भावनाओं का क्या करें? क्या हमें अपनी भावनाओं को दबाकर रखना चाहिए? सविता ने कठोर स्वर में कहा, नहीं पिताजी, यह बिल्कुल गलत है। मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो हमारे रिश्ते को कलंकित करे। सविता की दृढ़ता ने ठाकुर साहब को थोड़ा पीछे हटने पर मजबूर किया। वह कुछ पल के लिए चुप रहे, फिर धीरे से बोले, शायद तुम सही हो, सविता। लेकिन मैं अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रहा हूँ। रिश्तों का टूटना और अंत। इसके बाद सविता ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति से कैसे निपटे। उसके मन में एक तूफान चल रहा था। वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके ससुर की इस हरकत ने उसके मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे। अगले दिन सविता ने अपने पति रवि से यह सब कहने का फैसला किया। जब रवि वापस घर आया तो सविता ने उसे सब कुछ बताया। रवि को यह सुनकर गहरा आघात लगा। उसने तुरंत अपने पिता का सामना किया और उन्हें सविता से माफी मांगने को कहा। ठाकुर साहब ने अपनी गलती स्वीकार की और सविता से माफी मांगी, लेकिन अब रिश्ते में वह मिठास कभी नहीं लौट पाई। इस घटना के बाद सविता और रवि ने गांव छोड़ने का फैसला किया, ताकि वे एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें। ठाकुर साहब अकेले रह गए और उन्होंने अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए अपनी बाकी की जिंदगी गुजार दी। अंत में यह कहानी उन भावनाओं और वासनाओं की है जो कभी कभी सामाजिक बंधनों से आगे निकल जाती हैं और रिश्तों को जटिल बना देती हैं। लेकिन सविता की दृढ़ता और रवि का साथ यह दिखाता है कि सच्चे रिश्ते में समझदारी और विश्वास सबसे ज्यादा मायने रखता है।